मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे लोहे की जंजीरों से बांध दिया और जमीन के नीचे दफना दिया। एक दिन एक निर्माण टीम एक इमारत की साइट पर काम कर रही थी। उन्हें वहाँ एक ताबूत मिला। मजदूर जंजीर देखकर बहुत उत्साहित हो गए। जैसे ही उन्होंने जंजीर काटी, ताबूत से घना सफेद धुआं निकलने लगा। ताबूत से मैं बाहर निकला, जिसे देखकर सभी मजदूर डर के मारे भाग गए। मैं एक वैम्पायर था और बहुत समय से सोया हुआ था। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने एक इंसान का सारा खून पी लिया। ताकत वापस आने के बाद मैं उस महल की ओर गया जहाँ मैं कभी रहा करता था, अपनी धुंधली यादों के सहारे। हैरानी की बात यह थी कि महल के अंदर अब भी रोशनी जल रही थी। मैंने देखा कि दो बच्चे आराम से सोफे पर बैठे थे। मैंने उन्हें खाने के बारे में सोचा ही था कि तभी उनकी माँ बाहर आ गई। पुराने कपड़ों में मुझे देखकर वह सतर्क हो गई। उसे लगा कि मैं किसी सर्कस का चोर हूँ जो उनके घर का पैसा चुराने आया है। अपनी पहचान साबित करने के लिए मैंने कहा कि मुझे इस महल का हर कोना और हर राज पता है। फिर मैंने मूर्ति के पीछे छिपा स्विच दबाया और एक लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। फिर भी एलिजाबेथ को भरोसा नहीं हुआ। उसे यकीन दिलाने के लिए मुझे अपना आखिरी पत्ता चलना पड़ा। मैंने जमीन में छिपे मैकेनिज्म पर अपनी छड़ी घुमाई। दीवार पर लगी पेंटिंग हिलने लगी, फायरप्लेस भी हिलने लगा और तहखाने की ओर जाने वाला एक गुप्त रास्ता खुल गया। ये सब देखकर एलिजाबेथ हैरान रह गई। डर के मारे उसने अपनी पीठ के पीछे चाकू छिपा लिया, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं एलिजाबेथ को उस गुप्त रास्ते में ले गया जो बंद पड़ा था। वहाँ हमने महंगे हीरे और कीमती गहने देखे। तभी मैंने उसे बताया कि मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, अपनी प्रेमिका को ढूंढना और बदला लेना। निर्माण स्थल की घटना की खबर एंजेलिक तक पहुंच गई। जैसे ही उसे पता चला कि मैं बाहर आ चुका हूँ, वह सीधे महल की ओर दौड़ पड़ी।